दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार जिस तरह से एक पटकथा, जिस तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, 2027 को लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बहुत बड़ा उथल पुथल मचने वाला है। आप देख रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के घटक दल संजय निषाद और दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल लगातार जो है कि सरकार के खिलाफ बयानबाजी इनकी जारी है। आखिर जमीनी हकीकत क्या है दोस्तों? जो सूत्र जो मतलब राजनीतिक परिस्थितियों को समझने वाले और सूत्रों के हवाले से जो एक निचोड़ निकालकर मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, पूरी तरह से यहाँ पर स्पष्टीकरण और क्लियरिटी मिल जाएगी कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। क्यों अनुप्रिया पटेल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पति आशीष पटेल जी और अनुप्रिया पटेल जी खुद क्यों हमलावर हैं? क्यों संजय निषाद दुखी हैं? हालांकि संजय निषाद क्यों दुखी हैं इसके ऊपर मैंने कल इससे पीछे वाली वीडियो में बता दिया, वहां से आप देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में सारी हकीकत बयां मैं कर रहा हूं, जो सूत्र बता रहे हैं, जो एक भनक चल रही है अपना दल यस के अंदर कि आखिर आगे 2027 को लेकर किस करवट ऊंट बैठाया जाए। इस तरह की भी आपको चर्चाओं में आपको स्पष्टीकरण में बताऊंगा। दरअसल दोस्तों बात यह है कि लगातार अनुप्रिया पटेल जी के पार्टी अपना दल यस को जनता ने सपोर्ट किया, इसीलिए लगातार जो है कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही और लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है। लेकिन लगातार जिस तरह से पिछड़ों, दलितों के साथ और खासकर आरक्षण के साथ जिस तरह से हकमारी हो रही है, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का मामला हो। दोस्तों ईडब्ल्यूएस का मामला को आप हल्के में नहीं ले सकते। दलित पिछड़ों के अंदर यह भी मामला उठा है कि बिना जातीय जनगणना के कैसे पता चल गया कि भारत में कितने जो कि समान वर्ग के लोग हैं। जब कितने समान वर्ग के लोग हैं ये नहीं पता चला, तो यह भी नहीं पता चलेगा कि समान वर्ग में इतने गरीब लोग हैं। तो बिना काउंटिंग के, बिना कोई आंकड़ा के आप 10% आरक्षण किस बेस में जारी किए? तो एक तो ये, दूसरा 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जिस तरह से मामला उठा और अखिलेश यादव इसको लेकर जिस तरह से मुस्तैदी से अखिलेश यादव के सारे विधायक और अखिलेश यादव टीम पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर, जाति जनगणना को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव एक्टिव मूड में काम कर रहे हैं और पिछड़ों के आरक्षण के और दलितों के आरक्षण के को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव जमीन पर उतरकर कार्य किए, पिछले जो है कि 2017 के बाद से जिस तरह से तमाम राजनीतिक पटकथाएं चेंज हुई, 2022 में समाजवादी पार्टी काफी अच्छी लड़ी, बहुत सारी सीटों पर बहुत नजदीकी मुकाबला रहा और जिस तरह से एक वोट पैटर्न बना, लगातार जो है अखिलेश यादव ने क्या किया, सभी जाति वर्ग को, चाहे पिछड़ों में जितनी भी जातियां हैं, दलित समाज में जितनी भी जाति है, सबको एक साथ लिए, एक सूत्र में बांधे और सबको भागीदारी दी और मुद्दे जो हैं एक मुश्त उठाए। अखिलेश यादव जाति जनगणना, आरक्षण के मुद्दे, 69,000 शिक्षक भर्ती, कुलपति इस समय उत्तर प्रदेश में कौन से बिरादरी के हैं, इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव बहुत तेजी से समाजवादी पार्टी मुद्दे उठाई। और स्वाभाविक है जिस तरह से एक ठाकुरवाद का एक कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी और श्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जिस तरह से का आरोप लगा और जो उनका उसकी जो लिस्ट निकली, जो अधिकारियों का लगातार बड़े बड़े पदों पर उसी बिरादरी के बैठना, ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जमीन पर बातें जो सच्चाई हो चली गई। दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज और अल्पसंख्यक समाज बिल्कुल इस चीज को जान गया कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर एक जाति विशेष और एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रही है। जिस तरह से विपक्ष ने मुद्दा उठाया, अखिलेश यादव ने खासकर उत्तर प्रदेश में मुद्दा उठाया और समीकरण के अनुसार सारे मुद्दों से, और महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का जिस तरह से किसानों के गन्ना से लेकर किसानों के फसल का मुद्दा हो, साढ़ का मुद्दा हो,
तो ये तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव जमीन पर एक्टिव ढंग से काम किए और साथ साथ दलित पिछड़ों को एक साथ लिए और उनको भागीदारी लीडरशिप में दिए, ताकि सभी समाज के लोगों का, सभी जात के लोगों को भरपूर लीडरशिप मिले, कोई दिक्कत ना हो। जो एनडीए जो पीडीए का उन्होंने नारा दिया अखिलेश यादव ने, तो उस पर काम भी किए उन्होंने। पीडीए के तहत ही अखिलेश यादव ने सभी बिरादरी के, चाहे साक सैनी, कुशवाहा, कुर्मी, जाट, पासी, जाटव, तब कोई ऐसी जाति ही नहीं बची जिसमें अखिलेश यादव, निषाद कश्यप, सभी जातियों को, अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, सभी को एक साथ एक सूत्र में बांधे, लीडरशिप दिए, टिकट वितरण किए और जनता का विश्वास भी अखिलेश यादव पर हुआ। उन्होंने, जनता ने भी एक मुश्त जो है वोट कर दिया और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई। 11 कुर्मी को टिकट देना अखिलेश यादव ने जिस तरह से टिकट दिए 11 कुर्मी समाज के लोगों को, और उसमें 8 सांसद, मतलब आप सोच सकते हो कि अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 80% से ज़्यादा है, 85 पार कर रहा है कुर्मी समाज का। और जिस तरह से ये वर्क हुआ अखिलेश यादव का, अनुप्रिया पटेल को बहुत बड़ा ये झटका माना जा सकता है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जी का साथ जो है अब समाज भी छोड़ दिया है, खासकर कुर्मी समाज भी अब छोड़ दिया है। निश्चित तौर पर जब मुद्दों पर लगातार आवाज़ नहीं उठेगी, अगर आज आप आवाज़ उठा रही हैं तो इस्तीफा नहीं दे रही हैं आप, निश्चित तौर पर आज जाति जनगणना भी नहीं हो रही, 69,000 की भर्ती में दलित पिछड़ों की हकमारी भी हो रही है, कुलपति एक ही बिरादरी के अगर बनाए जा रहे हैं विपक्ष के अनुसार, तो फिर आप आवाज़ भी उठा रही हैं, आरक्षण की कटौती में आवाज़ उठा रही हैं और इस्तीफा भी नहीं दे रही हैं, उसी भाजपा के साथ मिलकर भी काम कर रही हैं। तो ये दोनों चीज़ों को जमीन पर जनता नहीं देख पाती। जनता समझ गई कि ये पर्सनल लाभ के लिए अनुप्रिया पटेल केवल बीच बीच में पिछड़ों की आवाज़ एक बार उठा के फिर शांत हो जाना, अपनी गद्दी पर बैठे रहना, इस तरह का एक पर्सनल लाभ के लिए जनता समझ गई कि ये लोग परिवारवादी तो हैं। परिवारवाद से दिक्कत नहीं जनता को है कि आप जनता के साथ रहिए। पर्सनल लाभ के लिए सिर्फ एक बार मुंह खोल देना और फिर चुप हो जाना, अपनी गद्दी पर बैठे रहना, ये दोनों चीज़ें नहीं चलेगी। अखिलेश यादव ने जिस तरह से ज़मीन पर काम किया और इस वजह से जो है कि भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा और 8 कुर्मी सांसद हो गए। ये सबसे बड़ा जो है, निश्चित तौर पर जनता जो साथ छोड़ी है, ये सबसे बड़ा धक्का लगा है अपना दल यश को। इसलिए अपना दल यश जो है बिल्कुल बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, आने वाले 2027 में अगर अपना दल यश समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ नहीं आया तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खतरा अपना दल यश के लिए लगने वाला है। ये राजनीतिक विशेषज्ञों की भी मानना है और मेरा भी आकलन है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।